हम पुनरुत्थान का ये आनंद मनाने के माहौल में है। आज इस आराधना में भी शिष्यों को जो प्राप्त हुआ, मगदलेना मरियम को प्राप्त हुआ, वो आनंद हम भी अनुभव करें। ये आराधना में भाग लेते समय हम ये विश्वास करें, प्रभु यीशु हमारे लिए, मेरे लिए जी उठा है। वो अनुभव करने के बाद शिष्यगण यीशु के लिए बड़े बड़े चमत्कार करते हुए गवाहियाँ देते थे, यीशु का पुनरुत्थान का साक्ष्य दिया। जैसा कि लिखा है, प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहे और उन सब पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। मैंने यीशु के शिष्यगण यीशु का पुनरुत्थान को देखा और अपने आप को छुपा के कहीं नहीं रखा। जैसे भजन में हम देखते हैं, यीशु का पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहे बड़ी उत्सुकता से और बड़ी धैर्य के साथ। आइए प्यारे भाई बहनों, आज हम भी यीशु मसीह को जो पुनर्जीवित किया है, हमारे लिए जी उठा है, वो यीशु को हमारे बीच में स्वागत करे, उसकी आराधना करे, ताकि हमारे मन में भी शिष्यों के जीवन में जैसे हमने देखा वो दुख, वो निराशा या अन्य कई तरह का बंधन है, उससे हमको भी छुटकारा मिले। आइए हम यीशु मसीह को हमारे बीच में स्वागत करते हुए यीशु की इस आराधना में हम प्रवेश करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जिसने बीमार को चंगा तूने किया, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जिसने बीमार को चंगा तूने किया, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन
बंधन टूट उपस्थिति का जाएगी, आनंद मेरा हम सबको प्रदान यीशु कीजिए। मौजूद है पुनर्जीवित यीशु, यहाँ। उसकी पुनरुत्थान का महिमा अनुभव, करो, बंधन पुनरुत्थान का टूट खुशी जाएगी, मेरा यीशु प्रभु हमको प्रदान मौजूद है कीजिए। यहाँ। जैसे शिष्यों ने उसकी अनुभव किया, महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा इस आराधना में यीशु भाग लेने मौजूद वाले है प्रत्येक भाई बहन यहाँ। हालेलुया अनुभव करें आपको उपस्थिति को। हालेलुया 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 उनको निराशा से छुटकारा, हालेलुया दुख संकट के बदले आनंद का अनुभव प्रदान कीजिए यीशु। हालेलुया 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 तेरी आराधना, तेरी महिमा, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, प्रभु यीशु, आप अपना दर्शन देकर आप अपने शिष्यों के मन का अंधकार को मिटा दिया। प्रभु यीशु, आज इस वक्त आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन का मन का अंधकार मिटा दीजिए प्रभु, ताकि हम आपका पुनरुत्थान का गवाह बन जाए, पुनरुत्थान का अनुभव हमको प्राप्त हो जाए। यीशु पुनर्जीवित है, ये अनुभव हम सबको प्रदान कीजिए प्रभु यीशु। लिखा है, तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। यीशु के शिष्यगण यीशु की मृत्यु के बाद, दफन के बाद बंद कमरा में वे डरते हुए एकत्रित हुए थे। पुनरुत्थान का खबर मिलने के बाद भी वे जल्दी विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि वे बहुत दुखी थे, डरे हुए परिस्थिति में थे। उसके बीच में यीशु आ गया और उनको दर्शन दिया। फिर भी यीशु को वे नहीं पहचाने, विशेषकर दो शिष्यों को जो एमाउस की ओर जा रहे थे। 3 साल यीशु के साथ जीवन बिताया, खाया पिया सोया, फिर भी यीशु के पुनरुत्थान के बाद वे यीशु को नहीं पहचान पाए। लिखा है, ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी
और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। जब यीशु रोटी तोड़ा और शिष्यों को खिलाया तो उनको कुछ याद आया। कुछ दिन पहले वैसा ही यीशु उनके साथ किए, रोटी तोड़कर शिष्यों को खिलाया। तब उनको याद आया यीशु के सारे बातें जो यीशु बताए थे। यीशु उनके साथ साथ चल रहे थे, फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आया। यीशु को वे अच्छा से नहीं पहचाना और यीशु से ये सोचते हुए कहता है यीशु दूसरा और कोई है, बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति है। तो यीशु से दो शिष्यगण ये कहते थे, हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। शिष्यों का एक भरोसा था कि यीशु इस दुनिया में राजा बनकर जीवन बताएंगे, शासन करेंगे, इस्राएल को रोमियों के हाथ से छुड़ाएंगे और एक अच्छा शांति का राजा, मुक्ति का राजा बनकर हम सब हमारे बीच में हम विराजमान होंगे। लेकिन शिष्यों का वो सोच, वो भरोसा दुनियादारी जीवन के आधार पर ही था। माने यीशु आएगा, शत्रुओं को मारेगा, युद्ध करेगा, मार गिराएगा, सजा देगा, इस तरीके शत्रुओं को इस दुनिया से, इस्राएल से मिटा देगा और इस्राएलियों को बचाएगा। लेकिन यीशु आया, लेकिन यीशु का शत्रुओं को भगाने का तरीका दूसरा और कहीं था। लेकिन यीशु किस तरह का शत्रु को भगाने के लिए आया ये शिष्यगण नहीं जानते थे। यीशु किसी निरे मनुष्य से युद्ध करने के लिए नहीं आया, बल्कि इस दुनिया के अधिपतियों के खिलाफ, अंधकार के अधिकारियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए आया। ये यीशु बताया भी है, बल्कि शिष्यों को समझ में नहीं आया। हाँ प्यारे भाई और बहन, इसलिए यीशु सबसे पहले शिष्यों को अधिकार दिया शैतान को भगाने का, मनुष्य जैसे शत्रुओं को भगाने का नहीं, उनके ऊपर अधिकार जताने का नहीं। ये दुनिया का सच्चा अधिकारी यीशु के समय में शैतान ही था, उसको भगाने का, उसके ऊपर अधिकार जताते हुए ये दुनिया के अंधकारमय परिस्थिति से और हर तरह का पाप के बंधनों से छुड़ाने के लिए सच में यीशु शिष्यों को अधिकार दिया। ये सब बातों को ना समझते हुए शिष्यगण यीशु की मृत्यु के बाद फिर निराश होकर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। उन लोग सोच रहे थे हाँ भाई हम क्या करें, इसलिए कुछ दिन बंद कमरे में थे उन लोग। बाद में चुपके से रात में मछली पकड़ने के लिए गया। जब उनको भूख लगा तो कुछ और शिष्यों को यीशु सुबह सुबह गलीली समुद्र के तट पर दिखाई दिया और उनके लिए भोजन खिलाया। यहाँ 2 शिष्यगण जा रहे थे एमाउस की ओर, उनके बीच में यीशु उनको दिखाई दिया। दोनों जगहों में हम देखते हैं यीशु शिष्यों को एक भरोसाजनक परिस्थिति प्रदान किया, भरोसा प्रदान किया। क्योंकि यहाँ शिष्यगण कहता है हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे, लेकिन वे दुनिया का नजर से देखा तो इस्राएल का उद्धार नहीं कर पाया। लेकिन वहाँ बड़ा सा एक मृत्यु, बड़ा सा एक पराजय यीशु मसीह का, जो दुनिया को बचाने के लिए आया है, वही यीशु पर ये जनता विश्वास किया, भरोसा किया। केवल शिष्यगण नहीं, सारी की सारी जनता इस तरह विश्वास किया। लेकिन वहाँ पराजय को देखकर शिष्यगण जैसे बोला, बाकी जनता भी यीशु को छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। अभी कदम हमारा भरोसा कदम हो गया। लेकिन यहाँ यीशु जी उठता है बहुत अभिषेक के साथ, शक्ति के साथ और महिमान्वित होकर। प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे परिस्थितियाँ हैं, दुख देने वाले कुछ परिस्थिति, कुछ घटनाएं, कुछ अवस्थाएं, वह हम इस वक्त यीशु के पास ले आए, समर्पित कीजिए।
आपके परिवार में है कुछ समस्या, आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं हैं, वो भी हम समर्पित करेंगे। शिष्यगण यीशु के पुनरुत्थान को जब तक नहीं समझे तब तक वे निराश हुए थे, लेकिन पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं शिष्यगण एकदम बदल गया। अभी हमने पढ़ के सुना, शिष्यगण जो निराश थे, डरे हुए थे, अपना यीशु का दिया हुआ काम छोड़ने का निर्णय लिया था। यीशु का पुनरुत्थान का साक्ष्य पाने के बाद लिखा है, प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सब पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। पेतरुस, यूहन्ना जैसे शिष्यगण न डरते हुए, डराने वाला बड़ी सभा के सामने, अधिकारियों के सामने खड़े होकर यीशु के लिए गवाही दिया। वो भी एक अधिकारी, दो अधिकारी के सामने नहीं, बहुत सारे अधिकारियों के सामने। दूसरे दिन यरूशलेम के शासकों, नेताओं, शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, यूहन्ना, सिकंदर और महासभा के वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा यूहन्ना को बीच में खड़ा कर इस प्रकार उनसे पूछताछ करने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या किसके नाम पर एक काम किया है? तो पेतरुस सभी अधिकारियों के सामने बड़े अभिषेक के साथ, धैर्य के साथ यीशु के लिए गवाही दिया, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान शिष्यों के लिए बहुत बड़ा भरोसा प्रदान किया, ऊर्जा प्रदान किया। अभी हमको मरना ही पड़े, दुख सहना ही पड़े, पुनर्जीवित यीशु हमारे लिए सब कुछ है, एक ऊर्जा है, एक उदाहरण है, एक बल है। इसलिए शिष्यगण फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं। फिर यीशु का वो दुख भोग, यीशु का पुनरुत्थान शिष्यों के लिए बहुत ऊर्जा प्रदान किया। इसलिए शिष्यगण के बारे में और लिखा है, प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि ईसा के नाम के कारण अपमानित किए जाने के लिए योग्य बन गए। यीशु के लिए अपमानित किया जाना, वो भी योग्यता समझ गया। कारण क्या है? यीशु का पुनरुत्थान। यीशु के मृत्यु के समय तक निराशा में पड़े हुए शिष्यगण यीशु के पुनरुत्थान के बाद बहुत अभिषेक के साथ जीवन जीने लगे, बहुत सारे लोगों के सामने जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, वही यीशु मसीह हमारे बीच में है। वो यीशु मसीह के सामने हम अपने निराशा को समर्पित करें। शिष्यों के समान हम भी निराशा में है, शायद अलग अलग समस्या, दुख, बीमारी, घर का समस्या, बच्चों का समस्या, जीवन साथी का समस्या या न बुराई है, ये सब हमें निराशा में भर दिया है, निराशा से बांध कर रखा है। आइए हम पे प्रार्थना करें कि यीशु हमारे भी जीवन में आकर हमारे निराशा को, मन के अंधकार को मिटाइए। आइए प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह की ओर एक पल दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, गाते हुए यीशु का महिमा करें। यीशु का पुनरुत्थान का साक्ष्य हम भी अपने जीवन में अनुभव करें। एक पल अपने दोनों हाथों को उठाते हुए एक स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु, शिष्यों के मन का अंधकार मिटा दिया और वे आपके आराधना करना शुरू किया। प्रभु हम भी आपकी आराधना करें अपने जीवन में, अपने दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में, बंधनों में, निराशाजनक परिस्थिति में प्रभु आपकी आराधना करते हुए हम आपसे बल प्राप्त करें। प्रभु आशीष मांगते हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ
मौजूद यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन ये पावन टूट रोटी में जाएगी, आप मौजूद हैं। मेरा यीशु इस तरह मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मौजूद हो जाइए। जिसने बीमार उपस्थित हो को जाइए प्रभु, चंगा तूने किया, ताकि मेरा यीशु बीमारी को आप चंगा कर मौजूद सकते हैं। यहाँ। जितने आप मेरे जीवन में, बीमार परिवार में को आकर, चंगा मेरे तूने समस्याओं में किया, आकर मेरा उपस्थित हो यीशु जाइए प्रभु, मौजूद यहाँ। ताकि मेरा दुख तकलीफों के उसकी बीच में, महिमा करो निराशाजनक बंधन परिस्थिति में टूट प्रभु, जाएगी, हम ये बल मेरा प्राप्त यीशु करें। मौजूद पुनर्जीवित यीशु यहाँ। मेरे जीवन में है, मेरे साथ है, उसकी महिमा करो वो मुझे बचाएगा, बंधन टूट मुझे जाएगी, चंगा करेगा, मेरा मुझे सांत्वना यीशु देगा, मौजूद मुझे यहाँ। आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दे देगा। उसकी महिमा मुझे करो दोबारा बंधन टूट पाप में, जाएगी, विपत्ति में मेरा पड़ने से यीशु बचाएगा। मौजूद यहाँ। हाँ प्रभु यीशु, उसकी महिमा शिष्यगण करो आपको उपस्थिति को बंधन टूट जाएगी, अनुभव किया, मेरा बाद में वे यीशु पाप नहीं किया, मौजूद यहाँ। लड़ाई नहीं किया, पुराना काम करने के लिए नहीं गया। वो बल पाएंगे, यीशु आपके लिए मेरा वे यीशु काम करते रहे, मौजूद सहते हुए, यहाँ। मार जिसमें खाते हुए, कमजोर है, अंध में वो मरते हुए, बल पाएंगे, मेरा प्रभु यीशु वे आपके लिए मौजूद है यहाँ। गवाह बन गए। वो मौजूद है यहाँ, वो हमको भी अपने प्रतिदिन के जीवन में आपके लिए मौजूद है यहाँ, साक्षी वो बन सके मौजूद प्रभु है यीशु, यहाँ, साक्ष्य वो दे सके दूसरों मौजूद को। है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, यीशु, वो मौजूद है मेरे ही यहाँ, जीवन में वो मौजूद आपके समान है महिमा यहाँ। होगा। उसकी ये विश्वास महिमा भरोसे के करो, साथ बंधन आज का टूट क्रूस उठाने का जाएगी, शक्ति, मेरा यीशु आप आज का मौजूद दुख है संकट को यहाँ। सहने की शक्ति मुझे प्रदान उसकी कीजिए महिमा प्रभु, करो, बंधन टूट जाएगी, क्योंकि हर एक क्रूस मेरा मरण के बाद, यीशु मौजूद है दुख तकलीफों के बाद यहाँ। बहुत बड़ी उसकी महिमा महिमा छिपी हुई करो, है। बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है दुखियों के यहाँ, पास मौजूद मेरा हो जाइए यीशु प्रभु। मौजूद जितने है लोग यहाँ, रोगी हैं उनके वो पास मौजूद है यहाँ, मौजूद वो हो जाइए मौजूद प्रभु, है यहाँ, उपस्थित हो वो जाइए। मौजूद है इस वक्त यहाँ, जो कोई वो मौजूद है बिस्तर में यहाँ, पड़े हुए हैं वो बीमारी का कारण, मौजूद है यहाँ, अस्पताल वो में, मौजूद है यहाँ, मेडिकल में वो मौजूद है यहाँ, प्रभु भर्ती किए वो गए हैं, मौजूद है यहाँ, उनके बीच में वो मौजूद उनके है साथ यहाँ, उपस्थित हो वो जाइए यीशु। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है इस वक्त यहाँ, कई वो परिवार में मौजूद यीशु है यहाँ, मौजूद हो जिसने जाइए। बीमार थे आपको उपस्थिति का वे अनुभव करें, चंगे हुए, मेरा ताकि वे परिवार यीशु वाले मौजूद है आपको यहाँ। पुनरुत्थान का आनंद अनुभव करें जिसने बीमार थे और अपना वे परिवार का चंगे दुखमय हुए, परिस्थिति से मेरा छुटकारा मिले यीशु प्रभु। मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा अनेक भाई करो, बहन, बंधन युवक युवतियां टूट जाएगी, पाप के बंधनों से मेरा यीशु छुटकारा मौजूद पाए है प्रभु। यहाँ। उसकी महिमा आपका करो, मौजूदगी में बंधन टूट जाएगी, अनेक लोग पाप छोड़ मेरा दिया। यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ प्रभु, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हल्लेलुया 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 इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन, युवक युवती, बच्चे, माता पिता आपको उपस्थिति का अनुभव करे, पुनरुत्थान का आनंद अनुभव करे प्रभु यीशु। सारा बंधन, घर का बंधन, बीमारी का बंधन, निराशाजनक जीवन का बंधन प्रभु यीशु, उससे वे बाहर निकल जाए, वे स्वतंत्र हो जाए प्रभु। शिष्यगण आनंद मनाना शुरू किया, प्रभु इसी तरह आनंद का अनुभव दे।
हालेलुया हालेलुया निराशा से, हालेलुया, डिप्रेशन से, हालेलुया, डर भय से, हालेलुया, अन्य प्रत्येक व्यक्ति का हालेलुया, बुराइयों से हालेलुया, प्रभु अनेक भाई बहनों को हालेलुया, बचाइए प्रभु, स्वतंत्र कराइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जी उड़ते हुए हालेलुया, मृत्यु के बंधन से हालेलुया, आप बाहर आया प्रभु। हालेलुया हालेलुया, मृत्यु को पराजित किया प्रभु। हालेलुया, इस तरीके से हालेलुया, मृत्यु के समान हालेलुया, जीवन जीने वाले लोगों को हालेलुया, पाप के बंधनों से, रोग बीमारी के बंधनों से, हालेलुया, निराशा से, डर से, भय से हालेलुया, बाहर निकलने का कृपा मिले, हालेलुया, कि नया जीवन जीने की कृपा मिले, हालेलुया, आनंद का जीवन जीने की कृपा मिले, हालेलुया, अभिषेक भरा हुआ जीवन जीने की कृपा मिले, हालेलुया, पवित्रता का जीवन जीने की कृपा मिले, भरोसा जनक जीवन जीने की कृपा मिले। हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु स्तुति स्तुति, हालेलुया परम प्रसाद में बसती यीशु, पुनरुत्थान का अनुभव हजारों को प्रदान कीजिए प्रभु। आज इस वक्त प्रभु जितने लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, सबको पुनर्जीवन का अनुभव, नया जीवन का अनुभव, पुनरुत्थान का अनुभव, नया बनने का उत्साह प्रदान कीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रत्येक भाई और बहन ये इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, मन का अंधकार, शरीर का दर्द, बीमारी के प्रति इनका निराशा दूर कर दे प्रभु यीशु। प्रार्थना हम करते हैं यीशु। यीशु निवेदन चढ़ाते हैं, कई लोगों का निवेदन इस वक्त हम मध्यस्थ प्रार्थना के रूप में चढ़ाते हैं प्रभु यीशु। इन भाई बहनों का जिन्होंने यहाँ अपना निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु, स्वीकार कीजिए, उन्हें आशीर्वाद प्रदान कीजिए यीशु। दंगतान मोसंग प्रभु न्यूटन पैरिश के हैं, जो हृदय की बीमारी से और गैस्ट्रिक बीमारी से पीड़ित है प्रभु यीशु, उन्हें स्वस्थ चंगा करने की कृपा कर इस आराधना में वो भाई को हम समर्पित करते हैं यीशु। और मिस ग्रेस नम मोसंग जो 9th क्लास में पढ़ाई कर रही है, वो भी गैस्ट्रिक बीमारी से प्रभु पीड़ित है और अन्य शारीरिक समस्याओं से पीड़ित है प्रभु यीशु। अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रही है, बीच बीच में बीमारियों के कारण अनकॉन्शियस हो जाती है और शरीर हमेशा कमज़ोर रहते हैं प्रभु यीशु। वो बेटे को और उनके पापा को भी इस वक्त समर्पित करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुनने की कृपा कर। सुनिए पिता, बिना यो हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु समर्पित करते हैं रोमस कच्चप जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु यीशु। काफ़ी दिन से वे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर है प्रभु यीशु, निराशाजनक परिस्थिति में पहुंच गई है। वो बेटे को स्वस्थ चंगा कर, जीने का भरोसा प्रदान कर, उन्हें स्वस्थ चंगा कर दे प्रभु यीशु। और मुंडू बरुआ दिग्बोई के हैं प्रभु, फाइनेंशियल क्राइसिस से, आर्थिक समस्याओं के कारण बहुत चिंताजनक जीवन जी रहे हैं। वे काफ़ी दिनों से प्रभु दुख में, तकलीफ में हैं प्रभु यीशु। उनका आर्थिक समस्या पर अधिकार लीजिए प्रभु। साथ ही साथ इस वक्त अनेकों को समर्पित करते हैं, आर्थिक समस्याओं के कारण अपना जीवन प्रभु निराशा में है, डर और भय में है प्रभु यीशु। उनके समस्याओं पर अधिकार लेकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान कीजिए प्रभु यीशु। और निर्मला बिलोंग, उनका शरीर काफ़ी दिन से कमज़ोर है प्रभु यीशु। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका पावन लहू बहाते हुए इन्हें शक्ति प्रदान कीजिए। और जराम आम्बो ईटानगर से है प्रभु यीशु, उनका ब्लड में जो समस्या है और बार बार बीमार बुखार होते जा रहे हैं प्रभु यीशु, अपने इस भाई को भी आशीष प्रदान कर चंगा कर दे प्रभु यीशु। हम समर्पित करते हैं। सुनिए पिता, बिना यो हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, मेरी लोसो खोंसा से है,
जो निसंतान है प्रभु यीशु काफी साल से प्रभु यीशु आपका आशीष कृपा से उन्हें भर दे। अब पिता परिवार के लिए आपका पहला आशीर्वाद संतान है, वह आशीर्वाद से इन परिवार को प्रभु प्रदान कीजिए और उन्हें आनंद से भर दे प्रभु यीशु। विकास नाग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में उनका परिवार में दुष्ट आत्मा का प्रकोप है प्रभु, दुष्ट आत्मा से उनके छुटकारा प्रदान कीजिए प्रार्थना करते हैं। और संगीता कर्मकार थायराइड बीमारी से पीड़ित है, गीता भेंगरा प्रभु यीशु वो भी कई तरह के बीमारी से पीड़ित है, एलर्जी से पीड़ित है और निसंतान भी है प्रभु यीशु, उन्हें भी स्वस्थ चंगा कर और वो बहन को प्रभु संतान प्रदान कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता बिना हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु ज्योति मिंज के लिए हम प्रार्थना करते हैं और अनारसिया सुरिन के लिए वो भी निसंतान है प्रभु यीशु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बाप पिता आपका दया करुणा उन लोगों पर प्रकट कीजिए, सारे तमाम जरूरतों को और लोगों को इस वक्त हम समर्पित करते हैं, उनके ऊपर आपका महिमा प्रकट कीजिए, आपका आशीष प्रदान कीजिए। पुनरुत्थान का अनुभव प्रभु आपका आशीष और कृपा के साथ प्रकट कीजिए, अनेकों को चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु, और कई लोगों को प्रभु मन में शांति प्रदान कीजिए, परिवार में शांति और छुटकारा का अनुभव होने दे प्रभु यीशु। इस वक्त जितने भी लोग प्रभु इस आराधना में भाग लेते हुए आपका विशेष कृपा चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, बच्चों में आशीर्वाद मांग चाहते हैं, और कई बच्चे प्रभु एग्जाम लिख के उनका रिजल्ट के लिए इंतजार में है प्रभु, जितने बच्चे मेहनत करके लिखे हैं सबको अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कृपा प्रदान कीजिए प्रभु, आशीर्वाद मांगते हैं। और हमारा देश में होने वाला इलेक्शन प्रभु, उस इलेक्शन अच्छी ढंग से हो जाए, एक अच्छा नेता चुन लिया जाए हमारे इलाका से और एक अच्छा सदस्य बन जाए, ताकि सामर्थ्यवान व्यक्ति द्वारा हमारा देश का संचालन किया जाए प्रभु, वो भी कृपा भी इस आराधना में हम मांगते हैं प्रभु। और एक बार सारे निवेदनों को आपके सामने चढ़ाते हैं। पुनर्जीवित यीशु शिष्यों को आपसे मिला भरोसा, खुशी, आनंद इस वक्त हम सबको ही प्रदान कीजिए, हमारे परिवार वालों को प्रदान कीजिए, आशीर्वाद प्रदान मांगते आपका आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए प्रभु। सारे निवेदनों को और एक बार चढ़ाते हुए स्तुति करते आपकी आराधना करते हैं और आशीष हम मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी